पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। पत्थर जो दिल था वो भी पिघलता चला गया। आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया क़याम, आका की ऊँटनी ने जहाँ पर किया नबी के नाम का चलता चला गया। सिक्का नबी के नाम का चलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक में चलता चला गया। सुन सुन के नाते पाक में चलता चला गया। अस्सलाम वालेकुम। अपने बच्चों को तहनीत पेश करते हैं, लेकिन हमारे एम्प्लॉइज़ के बच्चों में को कोई तंजीम से या तो कोई गवर्नमेंट तरफ से तहनीत नहीं पेश की जाती। लिहाजा उस ज़माने में हम हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दिलाना और उनको मोटिवेट करना, आने वाले दिनों में एक अच्छे शहरी और तालीम याफ्ता बनना, उनको हिम्मत अफजाई करने के लिए एक हमारे बैलाज में उसके मकासद और अखराज जो है ना हमारे सदर साहब पेश करेंगे। मैं मेहमानों की दिलखुशी के लिए अली जनाब अमजद सर यहीं से नहीं, मैं अपने है ना डिपार्टमेंट में ये मेरे पास काम कर चुके हैं, मैं वहाँ से है ना देख रहा हूँ। ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, यानी कुछ किसी न किसी तहरीक से जुड़े हुए रहते हैं और जहाँ भी जुड़े हुए रहते हैं उसको एक मंजिल तक, एक मुकाम तक ले जाता है। और इसमें जब डिपार्टमेंट में थे तो ना सिर्फ स्टेट एक्साइज डिपार्टमेंट बल्कि कई और ख़ासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट के कई एक एम्प्लॉयज़ को इनकी कोशिशों से काफ़ी इस्तेफादा हुआ है। अब ये जब रिटायर्ड हुए तो इनके साथ अजीमुद्दीन शीनी फरोज साहब जुड़ गए, पाशा जागीरदार साहब जुड़ गए और एक बहुत ही मुतहरिक शख्स अब्दुल खदीर साहब भी जुड़ गए। तो यहाँ पे तवानाई आ गई। मैं आपसे यही इस वक्त एक गुजारिश करता हूँ कि कोई तहरीक, कोई मूवमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन चलने के लिए जितने भी अपने अब यहाँ पे जितने बैठे हैं, जागीरदार साहब ने कहा वो तेदाद को लेकर चलिए, लास्ट टाइम की अगर कंपेयर करें तो ये तेदाद फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। ये तेदाद बढ़ते जाना चाहिए। डॉक्टर असलम सही साहब ने कहा इत्तेहाद से, अभी इत्तेहाद की आप है ना फल है ना खा रहे हैं, फल आप चख रहे हैं, कितने मीठे हैं। सरकार आ गई है, कमरुल इस्लाम साहब के कायम करदा उस वक्त भी है ना सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर थे और आज भी सिद्धारमैया साहब चीफ मिनिस्टर। तो कमरुल इस्लाम साहब की उनकी एक अपनी दिमागी उपज, उनकी है ना जो कौम और मिल्लत का जो दर्द था उसको लेकर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से जो प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक के स्कॉलरशिप्स हैं, आला तालीम हासिल करने के लिए जो सहूलतें, जो लोन्स वो जारी और सारी किए थे। हमारी नौजवान हमारे पास जो हमारी बेटियां, उनकी शादियों के लिए वो भी है ना एक स्कीम थी। आपको मालूम है बेलगाम के अधिवेशन में कैसा है ना उस वक्त येडियुरप्पा इस स्कीम को रद्द करने के लिए वेल में है ना जाकर बहुत ही कमरुल इस्लाम साहब और सिद्धारमैया साहब के खिलाफ एक ज़बरदस्त है ना मुजाहरा किए थे। तो वो बाद में जाकर और भी है ना दूसरों को वो उसके बेनिफिट एक्सटेंड है ना किए गए। तो
मेरा है ना कहना ये है कि आप कि ये जो इत्तेहाद है फिर से है ना वो 5 साल से जो हमारे बच्चों को नहीं मिल रहे थे वो अब है ना फिर है ना शुरू हो गए। इसका अब यही कि हम एम्प्लॉयज रिटायर्ड हैं, जैसा कि एक बात है ना कभी भी कही जाती है रिटायर्ड नहीं हो गए, टायर्ड नहीं हो गए, रिटायर्ड हो गए हैं। तो आपका अपना तजुर्बा है, हमारा तजुर्बा है, 30-35 साल की सर्विस है, गवर्नमेंट की सर्विस में कैसे पुल एंड पुश में काम किए हैं, क्या क्या बेनिफिट हैं, कैसे कैसे है ना ऑफिसरों को है ना देखो तमाम है ना तजुर्बा है। वो तजुर्बा और इल्म आप रोएकार लाकर आवाम के है ना और भी जो दूसरे मसाइल हैं आप खामोश या घर में या यहाँ पे एसोसिएशन के मेंबर बन के सिर्फ वहीं पे है ना मत बैठिए। मुतवल्ली साहब हैं, पाशा जागीरदार साहब हैं, हमारे अब्दुल कदीर और फिर हमारे कारपोरेशन में हमारी एक आवाज़ है जिनकी हिम्मत की है ना आप लोग को अभी है ना सुने हैं कि ये कितना बड़ा है ना डिसीजन था। ये अपने रोज को गुनगुनाकर ना दिल को सुलाया करो, दो दिलों का मिलन है यहाँ का चलन। तुम ना आया करो तो हमको बुलाया करो, तुम ना आया करो तो हमको बुलाया करो। इसके साथ शुक्रिया अदा करते हुए हाज़रीन, अच्छा काम का भी दो अभी कुछ ही देर में अभी ज़ुहरानी का भी इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ मैं तमाम हाज़रीन की जानिब से भी मुंतज़मीन का, एसोसिएशन के जिम्मेदारान का इस शेर के साथ शुक्रिया अदा करता हूँ। खूब की सैरे चमन, खूब की सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बात बात जिसको आवाज दें, अपना सारा काम छोड़िए, थोड़ा सा एसोसिएशन को इसका साथ दीजिए ताकि एसोसिएशन खुले मिले। कोई भी एसोसिएशन तन्हा कोई कुछ नहीं कर सकता। ये 2-3 लोग होते हैं काम करने, किसी का जो उनको कोई हो, 2-3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, जब तक का आप साथ ना होगा वो ज्यादा कामयाब नहीं होते। इसलिए आपका साथ बेहद जरूरी है। मैं इस वक्त सिर्फ ये कहूँगा कि आप अपने मसाइल लेके, जैसे अजीम साहब ने बहुत बड़ी बात कही, इन्होंने आउट ऑफ द वे भी बात कही है जाके कि आप अपना कोई मसला कारपोरेशन के हद तक हो। हमारा आदमी जिस डिपार्टमेंट में है इस एसोसिएशन का, वहाँ पे वो सारे हमारे लोगों का ख्याल रखना है, उसको ये सोचना है। जैसे अजीम साहब ने बहुत जबरदस्त बात कही उन्होंने कि आपका कोई मसला हो कारपोरेशन के हद तक आपको घबराने की जरूरत नहीं, मेरे पास आइए, मैं उसका हल निकालूंगा। तो ये कंट्रीब्यूट आपके सारे का होना चाहिए। तो जो जिस ऑफिस से रिटायर हुआ है, जिस महकमे से रिटायर हुआ है, उस महकमे का कोई भी मसला हो, अगर उसके पास कोई पहुंचता है तो वो खुद सॉल्व करे, सॉल्व नहीं होता तो जागीरदार साहब, मुतवल्ली साहब और हमारे असद अली अंसारी साहब मौजूद हैं यहाँ पे, इनसे पहुँचे, इनसे मदद लें। ये बहुत हेल्पिंग लोग हैं, मैं इनको देख चुका हूँ, पर्सनली जानता हूँ। और न सिर्फ यह है कि ये लोग जो है जुड़ते हैं, बल्कि मसलहत होती है। अभी मैंने देखा मुतवल्ली साहब को कि वो जो है हर एक की बर्थडे पे फेसबुक पे डालते रहते। ये हमारे लिए बेहद जरूरी है। हमको ये काम करना है, ये लिंक बनाना है हमारे पे, लोगों से काम निकालने के लिए, उनसे जाने के लिए। ये सब कुछ पित्तामारी का काम है। ऐसे नहीं है कि आप आसानी से कर दें। ये उसका बनाते हैं, फोटो डालते हैं, उसकी सारी तारीफ करते हैं। नज़ीरुद्दीन साहब मुतवल्ली, वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब असद अली अंसारी साहब, the daring personality of the government employee you can exhibit, you can see Janab Azim Sahab Siddiq Farosh, he is now the corporator of the greater गुलबर्गा। तो इससे पहले हमारे खान साहब बोल रहे थे कि आप डेयरिंग में देर करके 2 साल नौकरी को छोड़कर, हम तो घबरा गए थे, उनके साथ ही हम लोग घबरा गए थे कि ये तो डिसीजन बहुत खतरनाक डिसीजन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी नीयत और आपके साथियों के मेहनत की वजह से आप आज कारपोरेटर बने हैं। उसके साथ साथ गवर्नमेंट वर्किंग मुस्लिम एम्प्लॉयज एसोसिएशन के सदर जनाब वहाब साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब डॉक्टर असलम सही साहब, वाइस प्रेसिडेंट जनाब मिनहाजुद्दीन साहब, जॉइंट सेक्रेटरी अब्दुल खदीर साहब,
यही ईयर में या यही मंथ में जो रिटायर्ड हुए हैं वो लोगों को यहाँ पे तैनियत पेश की जाएगी। द मीडिया पर्सन, द गेस्ट, द रिटायर्ड एम्प्लॉई। मेरे पास जो लिस्ट है 89 रिटायर्ड एम्प्लॉयज की लिस्ट है, लेकिन देखेगा है तो वी आर वेरी लेस इन नंबर। हर चीज़ ऐसे ही हो जाती है। ये रिटायर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ गवर्नमेंट एसोसिएशन का जो इनेकाद अमल में लाया है, बहुत एक खुशाइन बात है और उम्मीद है कि हम तमाम खास करके ख़वातीन के जो मसाइल हैं उसके बारे में मैं बात करूँगी, चूँकि मुझे ख़वातीन का रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया है। तो मैं चाहूँगी कि आइंदा जो भी हमारे ख़वातीन से मुताल्लिक़ जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, मसाइल होंगे, उनका एक्सक्यूज से हल करने की कोशिश की जाएगी। और जहाँ से जिस डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ रहा है, मैं एक माइनॉरिटी ताल्लुक़ से ताल्लुक़ रखती हूँ, वहाँ से मैंने ताल्लुक़ा ऑफिसर की पोस्ट डिपार्टमेंट ली है। तो मैं चाहूँगी कि इस हमारे इस एसोसिएशन में हमारे माइनॉरिटी प्रेसिडेंट कर्नाटक स्टेट एम्प्लॉइज माइनॉरिटी रिटायर्ड एसोसिएशन गुलबर्गा। गुलबर्गा ज़िले में हम रिटायर्ड एसोसिएशन के कुछ मेंबरात मिलके एक रिटायर्ड एसोसिएशन होना बोल के हम सब मिलके 1-2 महीने पहले डिस्कशन करके एसोसिएशन कायम करें और उस एसोसिएशन को बाकायदा रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के कानून के दायरे में माइनॉरिटी एसोसिएशन बना लिए हैं। और कुछ दिन पहले इस एसोसिएशन के ज़रिए हम एसएलसी और पीयूसी में मैक्सिमम 90% से ज़्यादा नंबर आत PSO बच्चियों को और बच्चों को तैनियत पेश किए। और उसके बाद ये जो एसोसिएशन बिल्टअप हो गया है, उसके जो पोर्टफोलियो पे हम जिसको मुनक़िद किए हैं वो लोगों को सर्टिफिकेट देने के लिए आज 29 अगस्त को हम एक मीटिंग कंडक्ट किए हैं और उस प्रोग्राम में तकरीबन मेंबर्स जो भी है हाज़िर होके और उनको तैनियत की गई और उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दिया गया है। उसके बाद साथ ही साथ एक 5-6 गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर हुए हैं, उनकी भी तैनियत की गई। और जो भी इस फंक्शन में अटेंड हुए हैं वो लोगों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और हमारा जो फंक्शन है मौजूद फिज़िकल टीचर और सेक्रेटरी कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड माइनॉरिटीज़ एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन गुलबर्गा, आज बरोज़ मंगल तारीख़ 29 अगस्त को एक छोटा मगर बहुत ही उम्दा इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें हमारे एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, बॉडी बेरियर्स, ऑफिस बेरियर्स और अनकरीब में जो रिटायर्ड हुए हैं उनको तैनाती पेश की गई। और इसका मकसद ये था यहाँ पे इजलास मुनक़िद करने का, हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं और ऑफिस बेरर है, इन तमाम को एकजा कर आपस में मुलाकात कराना है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद ये पहली मीटिंग हमारी थी, जिसमें हम 7 लोगों को जो है ना, जो रिटायर रिसेंटली हुए हैं उनको तैनात पेश की है। हमारा और एक मकसद ये है, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हमारी मिल्लत के बच्चों को, कौम के बच्चों को आला तालीम के लिए नीट या CET के कोचिंग कैंप रखने का इरादा रखते हैं, क्योंकि आज के इस कंपटीशन दौर में जहाँ पे नीट का मामला है, यहाँ पे गुलबर्गा में ऐसी कोई सहूलत नहीं है जो औसत दर्जे के बच्चों को या मुस्तहिक बच्चों को जो है ना कोचिंग दी जा सके। वैसे बच्चों को अडाप्ट करके एक कोचिंग कैंप रखा जाएगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। हम तमाम की कोशिश रहेगी और आप तमाम का भी ताउन होना ज़रूरी है। ये जो कैंप रहेगा उसमें से 100 में से 1-2 बच्चे भी अगर डॉक्टरेट लेते हैं तो हमारे मिल्लत के लिए और हमारे एसोसिएशन के लिए फ़ख्र की बात होगी, इसलिए कि हर वो हमारा मिल्लत का बच्चा तालीम याफ्ता होना ज़रूरी है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, एक कौम का मुस्तक़बल है, एक कौम का पिलर होता है। तालीम अगर नहीं है, इसकी वजह से हम पिछड़े हुए हैं,
जैसा कि सिस्टर कमेटी के रिपोर्ट के मुताबिक हम दलितों से भी पिछड़े हुए हैं तालीम के मैदान में और गुर्बत के मैदान में। हमको हर वो दौर में कंपटीशन करना है, इत्तेहाद का होना ज़रूरी है, आपका ताउन होना ज़रूरी है। लिहाजा मैं हमारे एसोसिएशन के सदर और तमाम अरकान कमेटी से ये इल्तिजा है, आने वाले दिनों में हम एक ऐसा प्रोग्राम डालेंगे जो उनका मुस्तकबिल संवारे। अगर एक दो बच्चे अगर डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर तो बहुत बच्चे बन रहे हैं, डॉक्टर्स IAS ऑफिसर बनते हैं, तो वो आने वाली नस्ल को लेकर चलेंगे। तो ये हमारा एक मकसद रहेगा। लिहाजा मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करते हुए आज तमाम लोग हाजिर होकर हमारे इस तकरीब को कामयाब बनाएं। आज बतारीख 29 अगस्त 2023 को कन्नड़ा भवन में कर्नाटक स्टेट गवर्नमेंट रिटायर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन का एक इजलास आली जनाब नज़ीर साहब मुतवल्ली सदर एसोसिएशन उनकी सदारत में मुनक़िद हुआ। तमाम एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन रिटायर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की एक कसीर तादाद इसमें शरीक रही और जो मेहमान ख़ुसूसी थे वो इस एसोसिएशन के मक़ासिद पर और इसको आगे तक लेकर चलने के कई एक पहलुओं पर बात की। बड़ी कारआमद है ना ये मीटिंग रहा, इजलास रहा। इसको और कारआमद बनाने के लिए रिटायर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ का इसमें जुड़ना, उनका योगदान, उनकी शिरकत और उनके सलाह व मशवरे, साथ में किसी तहरीक या एसोसिएशन को कामयाबी से लेकर चलने के लिए एक दूसरी चीज़ जो ज़रूरत होती है इत्तेहाद के अलावा, वो होता है फाइनेंस। तो इसको जितना है ना मुस्तहकम होंगे उतना ही बहुत ही अच्छा होता है। तो इसलिए मैं तमाम जहाँ कहीं भी है ना रिटायर्ड माइनॉरिटी एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन है, चाहे वो किसी भी कास्ट क्रीड से ताल्लुक़ रखते हो, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इससे जुड़िए और इसको कामयाब बनाइए और अपने मसाइल और भवन में माइनॉरिटीज़ एसोसिएशन का जो जलसा हुआ है और तहनीत दी गई है और मेंबरशिप कार्ड दिए गए हैं, बड़ी खुशाइन बात है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा ये बोलना है कि मेरे जहन में एक चीज़, एक शेर याद आ रहा है, सितारों से आगे जहां और भी हैं अभी इश्क के इम्तिहान में। लोग खुश हो रहे हैं कि हमने चाँद को कब्ज़ा कर लिया। मुझे हंसी भी आ रही है। मुबारकबाद तो वाकई काबिल है आप कि चाँद को कब्ज़ा तो नहीं किया, चाँद पे एक झंडा गाड़ दिया। हम तो वो कौम हैं जो चाँद से आगे भी निकल गए और एक उंगली बताते चाँद के 2 टुकड़े हो गए। और फिर मेरे आका तो आसमान पर जाके अल्लाह से आमने सामने बात की और फिर वापस आए। ये 1400 साल पहले की बात है। आप अब खुश हो रहे हैं कि बड़ी चीज़ है। लेकिन मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि हम मुसलमान जब तक मुत्तहिद नहीं होंगे हमारी कोई चीज़ कामयाब नहीं होगी। इसलिए ये एसोसिएशन को बनाया गया है। अल्लाह करे उसको तरक्की